श्री रामचरितमानस के बालकांड में बहुत ही सुंदर छंद गोस्वामी जी लिखते हैं कि जनि लेहु मातु कलंकु करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पाऊ बतही। सुनी उमा बचन विनित कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचही। कहते हैं कि माता पार्वती जी कहती हैं कि हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। माता पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुन करके सारी स्त्रियां, सभी महिलाएं सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहने लगे। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि माता पार्वती जी अपने जीवन के लिए माता के दुख को कहती है कि तुम दुख क्यों कर रही हो। यह माता पार्वती जी धैर्य के साथ में, मधुरता के साथ में, अत्यंत विनय और मधुर वाणी में कहती है कि हे माता, व्यर्थ की चिंता करके तुम अपने ऊपर कलंक क्यों ले रही हो। मत करो ऐसा। यह समय चिंता करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख और सुख लिखा है वह मुझे जहां भी जाऊंगी वहां मुझे भोगना ही पड़ेगा, वह मुझे वही प्राप्त होगा। और जब माता पार्वती जी की कोमल और विनीत वाणी को वहां उपस्थित सभी स्त्रियां सुनती हैं तो वे बड़ी गहरी भाव से विचार करने में पड़ जाती हैं। फिर वे अपने दुख के कारण विधाता को दोष देने लगी और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। यह हृदय विदारक दृश्य देख करके सबके आंसू झड़ने लगे। सनातन धर्म हमें जीवन के गहरे रहस्य को बहुत सरलता से समझाने का प्रयास करता है कि जब भगवान शिव जी की बारात का विचित्र रूप माता मैना देखती हैं तो वे अत्यंत व्याकुल और दुखी हो जाती हैं। तब माता पार्वती जी उन्हें पुत्री अपने कर्तव्य समझती हुई माता पार्वती जी समझाती हैं कि हे माता, चिंता व्यर्थ है, चिंता मत कीजिए। मेरे भाग्य को तो आप भी नहीं बदल सकते। जो लिखा है विधाता ने, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। इस छंद में अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है कि जीवन में जो होता है वह कर्म और विधि का विधान होता है, परिणाम होता है। सनातन धर्म, सनातन दर्शन हमें कहता है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख को प्राप्त करता है। इसलिए हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से, विवेकपूर्ण धैर्य को अपना करके हर स्थिति परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। कहते हैं कि चिंता करने से समाधान नहीं होता, बल्कि चिंतन कीजिए, विचार कीजिए और परमात्मा में अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि हे विधाता, जो आप करेंगे मुझे वो स्वीकार है। क्योंकि जब मनुष्य चिंता करता है तो समस्याएं कम नहीं होती, बल्कि समस्याएं और बढ़ जाती हैं।
जब वह ईश्वर में विश्वास करता है और ईश्वर में ही अपने आप को समर्पित कर देता है, तब उसका मन शांत होता है और शांत मन से ही हर स्थिति परिस्थिति का समाधान हो जाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। धैर्य और विनम्रता महानता का लक्षण है। महान व्यक्ति कभी भी अपना धैर्य नहीं खोता, अपने विनम्रता को नहीं खोता। माता पार्वती जी अत्यंत कठिन परिस्थिति में भी अपने धैर्य, विनम्रता और विवेक को नहीं खोई, बल्कि बनाए रखी। यही सद्गुण एक साधारण व्यक्ति को भी महान व्यक्ति बना देता है। इसलिए इस रामचरितमानस के अद्भुत छंद से हमें सदैव ही अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने धैर्य को बना करके रखना चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना हम सबका परम कर्तव्य है। ईश्वर की योजना को समझना है और ईश्वर की योजना में ही हमें विश्वास करके ईश्वर की मर्जी के अनुकूल हमें चलना है, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठता, मुक्तता और धन्यता को प्राप्त कर पाएगा। जीवन में विनम्रता और मधुरता जो बना करके रखता है, वह सदैव ही शांति, संतुलित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध व्यक्ति होता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो माता पार्वती जी की वाणी को याद कीजिए और जो भाग्य में लिखा है उसे अवश्य मिलेगा, इसको स्वीकार कीजिए और उसके साथ ही अपने धैर्य, विश्वास, समर्पण और मधुरता को न खोए। यही हम सबका परम कर्तव्य है। आज इतना ही। आज सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय श्री राम, जय